नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट अफेंस सिटी ऑफ दिल्ली। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे दिल्ली के लोकायुक्त महोदय के बारे में। 1966-70 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त इन द स्टेट गवर्नमेंट्स बनाने की रिकमेंडेशन दी थी, जिसके ऊपर स्लोली काम होता रहा। परंतु कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लोकायुक्त क्रिएट कर दिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकपाल क्रिएट नहीं किया था। इसके बाद अन्ना हजारे मूवमेंट के दौरान लोकपाल एक्ट पास किया गया 1913 में, और अब वहाँ भी लोकपाल एज ओम्बड्समैन कंप्लेंट सुनने के लिए बना दिया गया है। 2013 के एक्ट में प्रावधान है कि जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकायुक्त अभी तक सेटअप नहीं किया, वो 1 साल के अंदर अंदर अपने यहाँ लोकायुक्त सेटअप करते। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए। इस समय तक कुछ एक स्टेट्स जहाँ पर लोकायुक्त हैं उनमें आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड इत्यादि हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स या तो अभी बना रही हैं या उनके ऊपर काम कर रही हैं। लोकायुक्त जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं उनके विरुद्ध जो कंप्लेंट्स होंगी, करप्शन से रिलेटेड, नॉन परफॉर्मेंस से रिलेटेड या ऐसी अन्य करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगी, उनको लोकायुक्त महोदय देख सकते हैं। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और पब्लिक सर्वेंट्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, मिनिस्टर्स भी हैं, एमपीज भी हैं, उनके विरुद्ध यदि करप्शन की कंप्लेंट्स हैं तो वो लोकपाल महोदय देखेंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 1995 के अंदर दिल्ली लोकायुक्त एक्ट पास किया और लोकायुक्त महोदय की अपॉइंटमेंट हो गई। परंतु दिल्ली के लोकायुक्त महोदय के पास सिविल सर्वेंट्स उनके अधीन नहीं आते हैं, ना तो जुडिशरी के ऑफिसर्स आते हैं, ना ही सिविल सर्वेंट्स आते हैं, क्योंकि लोकायुक्त का बिल जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पास किया, उनके पास सर्विस मैटर्स के ऊपर रूल्स बनाने की कोई पावर नहीं थी, जिसके कारण से उन्होंने केवल पब्लिक सर्वेंट जिनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं के बारे में ही इस एक्ट को पारित किया। 1995 के एक्ट के बाद अब तक 5 लोकायुक्त नियुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले मिस्टर RN अग्रवाल थे, फिर श्री मोहम्मद शमीम आए, उसके बाद श्री मनमोहन सरीन साहब आए, उसके बाद मैडम रेवा खेत्रपाल जी आई, और आजकल श्री हरीश चंद्र मिश्रा जी हैं। इनका ऑफिस जो है लोकायुक्त महोदय का, वो G ब्लॉक विकास भवन IP एस्टेट के अंदर है, जो कि ITO के पास है। यदि किसी को कोई कंप्लेंट डालनी हो तो इनके ऑफिस में जाकर G ब्लॉक विकास भवन में डाल सकता है। लोकायुक्त महोदय जो हैं अपने इस इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। वह उनके सपोर्ट के लिए एक रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अकाउंट्स ऑफिसर व इन्वेस्टिगेटिंग विंग और अन्य कर्मचारी उनके पास उपलब्ध हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है तो लोकायुक्त महोदय अपने इन्वेस्टिगेशन विंग के माध्यम से उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं
और यदि उनको किसी बाहर की एजेंसी की ज़रूरत पड़े तो वो विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट उसको हायर कर सकते हैं, परंतु अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। लोकायुक्त महोदय का जो अपॉइंटमेंट है वो विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। एलजी साहब विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर महोदय को कॉन्फिडेंस में लेकर किसी नाम को सिलेक्ट करते हैं और उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महोदय को भेजा जाता है ताकि उनका अपॉइंटमेंट इशू हो सके। दिल्ली के अंदर लोकायुक्त बनने के लिए कोई भी आदमी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट होना चाहिए या एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट 7 साल की उनकी नौकरी होनी चाहिए। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकायुक्ता फॉर अपॉइंटमेंट। लोकायुक्ता महोदय किन किन के विरुद्ध इंक्वायरीज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। पीछे एक केस के अंदर चीफ मिनिस्टर महोदया के विरुद्ध भी कार्रवाई उन्होंने की थी, इंक्वायरी की थी और रिकमेंडेशंस अपनी दी थी। इनके अलावा मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 70 MLAs हैं हमारे, उनमें से मंत्री तो ऑलरेडी कवर हो गए। बाकी 70 में से 2 MLA जो कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द असेंबली होते हैं वो इससे एक्सक्लूडेड हैं। दैट मीन्स 68 MLAs इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स स्टैंड कवर्ड। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, वो सब इनके अधीन आते हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हमारे ऑटोनमस बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा हैं, उनके ये अधिकारीगण भी आते हैं। परंतु ये अगर सिविल सर्वेंट होते हैं तो देन दे डू नॉट स्टैंड कवर्ड। पीछे एक केस के अंदर एक IAS अधिकारी MD थे, उनके विरुद्ध इंक्वायरी शुरू की गई थी, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि सिविल सर्वेंट्स आपके परव्यू में नहीं आते, इसलिए आप इनके विरुद्ध इंक्वायरी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसमें कवर होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज कवर होती हैं, लोकल अथॉरिटी कवर होती है, कॉरपोरेशन एंगेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई कॉरपोरेशन है जैसे DTC है एट्सेट्रा, वो भी कवर होती है। एनी कमीशन और बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ये सब इसके परव्यू में आते हैं। इनके विरुद्ध यदि कोई भी कंप्लेंट हो करप्शन से रिलेटेड, नॉन फंक्शनिंग के रिलेटेड, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के रिलेटेड, वो सब इनके परव्यू में आती हैं। परंतु सिविल सर्वेंट्स और जुडिशरी के अधिकारी इनके परव्यू में नहीं आते। इसके लिए एक स्पष्ट क्लास इस एक्ट के अंदर दे रखी है। एलिगेशंस ऑफ करप्शन हो, he has failed to perform duties according to norms or integrity, he has abused or misused his position to obtain or gain any favors, improper corrupt motives और personal interest किसी ने दिखाए हों किसी काम में, या उसके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हों अपनी आमदन से ज़्यादा, ऐसे सब केस ये इंक्वायर कर सकते हैं। और इंक्वायरी के लिए जूरिस्डिक्शन इनका जो है, दे कैन समन द रिकॉर्ड, दे कैन इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेटिंग विंग के मार्फत उनको बुला सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, उनको विटनेसेस के रूप में बुलाया जा सकता है एटसेट्रा। सिविल कोर्ट्स की जो पावर्स हैं वो सब इनके पास होती हैं। तो इस प्रकार से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का प्रावधान हमारे यहाँ है, परंतु अभी तक उप लोकायुक्त दिल्ली के अंदर नियुक्त नहीं किए गए क्योंकि उनका जो है रोल बहुत ही लिमिटेड है। वो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विरुद्ध शिकायतें सुन सकते हैं।
और बाकी जितनी कंप्लेंट्स हैं उन सब के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू टेक एक्शन एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन द केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर and ministers, President of India is the competent authority to take action. So जब भी ये अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे उसके ऊपर कार्रवाई का अंतिम निर्णय जो होगा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से रिलेटेड इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट महोदय निर्णय लेंगे। बाकी केसों में लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय निर्णय लेंगे। दिल्ली के अंदर क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन्स कवर्ड काफ़ी कम है, इसलिए लोकायुक्ता के पास उप लोकायुक्ता की पोस्ट अभी तक नहीं है। कोऑपरेटिव्स के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स कभी नहीं आई। लिमिटेड कंप्लेंट अगर आती भी हैं तो वो लोकायुक्ता महोदय से हम देख पाते हैं। इस प्रकार से लोकायुक्ता और उप लोकायुक्ता का जो एक्ट है हमारा 1995 का, वो दिल्ली में लागू है, परंतु सिविल सर्वेंट ना होने के कारण, उसके अधीन ना होने के कारण इसमें कई खामियां रह जाती हैं। क्योंकि इंक्वायरी के अंदर हर काम तो सिविल सर्वेंट्स ने किया होता है, अप्रूवल्स जो होती हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर या अन्य अधिकारी महोदय देते हैं, परंतु जिनके ऊपर एलिगेशंस प्रूव करना डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट के लिए हमारे जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि एप्लीकेंट को कंप्लेंट जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म में देना होगा, उसके साथ 500 रुपये की फ़ीस देनी होगी और एक एफिडेविट देना होगा, और यदि उसकी कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। 3 साल तक की उनको सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो इस कारण से भी लोग जो हैं कंप्लेंट डालने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, परंतु लोकायुक्ता महोदय सुओ मोटो अपने आप स्वयं भी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पिकअप कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई एनोनिमस कंप्लेंट्स आती है, उसे लगता है कि इसमें कुछ तथ्य हैं, तो सुओ मोटो कंप्लेंट्स को टेकअप कर सकते हैं, और कुछ केसों में उन्होंने ऐसा किया भी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो है एक्सेप्शंस जो हैं वो ये है कि अगर कोई भी मैटर किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत इंक्वायर हो रहा है तो उस मामले में लोकायुक्ता महोदय कंप्लेंट्स को नहीं सुन पाएंगे। सपोजिंग किसी मैटर के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत, तो ऐसी कंप्लेंट्स 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन सुने ये उचित नहीं होगा, इसलिए लोकायुक्ता वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट 5 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो इंसिडेंट 5 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो ऐसे मामलों में भी लोकायुक्ता महोदय इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। मैलिशियस कंप्लेंट्स अगर कोई करता है तो 3 साल की उनको जो है सज़ा मिल सकती है और 5,000 रुपये तक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई कोर्ट चाहे तो उसमें कंपेंसेशन देने के भी आदेश दे सकती है। इस लोकायुक्ता एक्ट के अंतर्गत लोकायुक्ता इन्वेस्टिगेशन रूल्स बनाए गए हैं, जिनमें किस प्रकार से इंक्वायरी होगी, कौन इंक्वायरी करेगा, कैसे सम्मन की पावर होगी, कैसे रिकॉर्ड लिया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट कैसे बना के पेश की जाएगी और विटनेसेस को कैसे बुलाया जाएगा, ये सारे पद्धति इन्वेस्टिगेशन रूल्स 1998 के अंतर्गत दे रखे हैं। और सुओ मोटो केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो है वो लोकायुक्ता महोदय को है। हर केस में लोकायुक्ता महोदय अपने इंक्वायरी अधिकारियों के माध्यम से इंक्वायरी करवा सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, विटनेसेस बुला सकते हैं, डिस्कवरी करना हो डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड का, वो कर सकते हैं, रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड को कर सकते हैं, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कर सकते हैं। तो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के भी जितने इनके पास प्रोविजंस हैं उनको भी ये लागू कर सकते हैं।
लोकायुक्ता की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उनमें लागू होगा। जब भी कोई रिपोर्ट बनेगी लोकायुक्ता महोदय उसको उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देंगे, जो कि जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ही हैं। तो यानी कि हर रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को दी जाएगी और उसमें अगर कोई चार्ज प्रूव होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय उसके बारे में एक्शन लेने के बाद लोकायुक्ता महोदय को रिपोर्ट भेजेंगे कि हमने इसमें ये एक्शन लिया या कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया। यदि लोकायुक्ता महोदय सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, वरना वो एक स्पेशल रिपोर्ट पेश कर सकते हैं जो कि असेंबली के अंदर पेश होगी। इस प्रकार से लोकायुक्ता महोदय की रिपोर्ट जो है अनएक्सेप्टेड रिकमेंडेशन के बारे में वो असेंबली में पेश होगी। लोकायुक्ता एक एनुअल रिपोर्ट भी पेश करेंगे जिसमें उनके पास कितनी कंप्लेंट आई, कितनों में चार्जेस फ्रेम किए गए, कितनी फाइल कर दी गई एटसेट्रा, इसके बारे में भी वो एक रिपोर्ट देंगे। वो भी ये रिपोर्ट भी एलजी साहब को दी जाएगी। एक्शन ऑन स्पेशल रिपोर्ट लेने के बाद जो है असेंबली को बताया जाएगा कि इसमें क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं किया जा सकता। लोकायुक्ता महोदय को इम्पार्शियल रूप से काम करना होता है। वैसे भी वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं विद एटलीस्ट 7 years ट्रेनिंग, सो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिल्ली लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता कंडीशन ऑफ सर्विस 1998 में भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत लोकायुक्ता को कितनी लीव मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, दूसरे चार्जेस मिलेंगे, पे फिक्सेशन होगा, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सब के बारे में इस कंडीशन ऑफ सर्विस के अंतर्गत सब कुछ मेंशन है। मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एटसेट्रा सब इसके अंतर्गत कवर होते हैं और उनके अनुसार ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। एक केस के अंदर हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ चार्जेस प्रूव कर दिए गए थे और जब रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी को सबमिट की गई थी तो उन्होंने उसको एग्जोनरेट कर दिया सीएम महोदया को और कहा कि ये लेकुनास जो थे ऑफिसर्स के पार्ट पर थे, क्योंकि ऑफिसर्स लोकायुक्ता के नीचे आते नहीं थे, इसलिए लोकायुक्ता उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व इम्प्लिकेट नहीं कर पाते थे। इस कारण से उन्होंने उस केस में वार्निंग देकर चीफ मिनिस्टर महोदया को एग्जोनरेट कर दिया था। इस प्रकार से हमारा एक्ट पावरफुल तो है, परंतु कुछ केसेस के अंदर सिविल सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से वो उसके विरुद्ध किसी रिकमेंडेशन को नहीं दे पाते, वरना बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरह से ही हमारा एक्ट भी काफ़ी पावरफुल है और इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की इसमें दिशा निर्देश हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के केसों में निर्णय देते हैं, बाकी केसों में सारे निर्णय एलजी साहब को लेने होते हैं। इस प्रकार से दिल्ली लोकायुक्ता एक्ट जो है हमारा 1995 में बना, अब तक 5 लोकायुक्ता बन चुके हैं और उनके रिपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर समय समय पर कार्रवाई भी हुई है। उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको माना भी गया है, जहाँ नहीं माना गया उनको उसके बारे में स्पष्टीकरण भी भेजा गया है। तो इस प्रकार से लोकायुक्ता जो है इंडियन ओम्बड्समैन की तरह से स्टेट लेवल पर काम करता है और लोकपाल जो है वो इंडियन ओम्बड्समैन की तरह से नेशनल लेवल पर काम करता है और करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में सुनवाई करता है और उनके ऊपर एलिगेशन अगर प्रूव हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन भी देता है। नेक्स्ट कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।